गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नूह के एक शिव मंदिर में शरण लेने वाले लगभग 2500 महिलाओं और बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोगों को हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत को याद रखना चाहिए। ये जो पूरी हिंसा हुई, ये जो पूरी कहानी हुई, जो कहानी यहाँ पर गढ़ी गई, इस हिंसा में कई दर्जन गाड़ियों को आग लगा दिया गया। कई नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में मुहर्रम गुजरा है, तो आपने मुहर्रम में देखा ही था कि मुहर्रम में जब इनका जुलूस निकल रहा था तो इसके अगल बगल में जो गैर मजहब के इबादत स्थान थे वहां पर इन्होंने तोड़फोड़ की, वहां पर उन्होंने रायता फैलाया, वहां पर उन्होंने कहानी दर्शाने की कोशिश की कि जो मानसिकता है उस मानसिकता से हम अलग नहीं हुए। उस जुलूस यात्रा में मुहर्रम के जो रास्ते उनके लिए बनाए गए थे वो परंपरागत रास्तों को छोड़कर ऐसे रास्तों से वो निकले जो रास्तों पर एक मजहबी उन्माद फैलता था, उन्होंने उसको चुना। मुहर्रम होता था और होता है, तो ये कहानियां पहले भी होती थी, अब भी होती थी। वो मुहर्रम की बात है, मुहर्रम गुजरे 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय हमारे देश में सावन चल रहा है। तो सावन के मौसम में जो प्रत्येक सोमवार है वो भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा ही जलाभिषेक हरियाणा के मेवात में भी किया जा रहा था। तो उस जलाभिषेक की यात्रा में कुछ असामाजिक तत्वों ने, कट्टरपंथियों ने हमले कर दिए, महिलाओं पर हमले किए, शोभा यात्राओं पर हमले किए, और ये कहानी इतनी आग की तरह फैली कि पूरे देश की मीडिया में इसके चर्चे होने शुरू हो गए। चर्चा में हमने बात की मेवात की। हरियाणा का मेवात और नून, वो इलाका हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है। कभी गौ तस्करी को लेकर, गौ तस्करी कहानी को लेकर, यहाँ बड़े पैमाने पर आसपास के जो किसान रहते हैं, जो मवेशी पालक हैं, उनके गांव गाय की चोरी हो जाती है और उनमें नाम मेवात के युवाओं का आता है। गौ तस्करी धड़ल्ले से होती है, गैर कानूनी काम धड़ल्ले से होता है, और वहां के लोग हैं जो हम बात करें वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। हर कांड में उनका नाम लिप्त पाया जाता है। जब उनके नाम आते हैं तो फिर एक रोना धोना शुरू हो जाता है कि हमने तो हिंदुस्तान चुना, हम चाहते तो अपने बाप दादा के साथ पाकिस्तान चले जाते। तो ये मेवात की कहानी है। मेवात में एक मंदिर में जलाभिषेक करने लोग गए थे, करीब 2500 लोग गए थे, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। उन्हें जलाभिषेक करते वक्त कट्टरपंथी मुसलमानों ने उन पर हमले किए। इन वारदातों के बाद मेवात में इंटरनेट बंद कर दिया गया और हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां पर धारा 144 लगा दी गई। जो मैं मेवात की बात कर रहा हूं, तो मेवात को, इस कहानी को बताने से पहले हम मेवात के अतीत को भी जानें। मेवात वो इलाका है जहां पर सदैव से ही लूट मार होती रही है। वहां से आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को लूटे जाने की कहानी, हत्या की कहानी हमेशा से होती आ रही थी। जब देश का विभाजन हो रहा था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेवात के लोगों की आप हिंदुस्तान छोड़कर न जाइए, आप बदनाम हैं, कि आप जो वारदात, घटना और जो अपराध होते रहते हैं उनमें आपका नाम आते रहता है। आपको सुधरने का मौका है, आप सुधरिए
और इस देश को बनाइए। आप चले जाएंगे तो इस समाज का क्या होगा? आप यहीं रहिए, आप बदलिए, आप हिंदुस्तान बनाइए। महात्मा गांधी के जो बोल हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। ये बातें जो है वो लेखक पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने अपनी किताब हे राम में भी लिखी है। उस गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने नहीं दिया। आज वो हैं और देश में जो भी वारदात होती है, जो कहानी होती है, वो कहानी से देश तब भी सुलगता था, आज भी सुलग रहा है और सुलगने की परंपरा है वो अभी तक जारी है। हरियाणा में इस समय या बात करें पूरे देश में, इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना और दिन सोमवार वो शिव भक्ति के लिए आदर्श दिन होता है, क्योंकि हमारे प्रभु महादेव को सोमवार बहुत पसंद है। सोमवार को हिंदू भक्तों की यात्रा होती है, जो हमेशा होती है, हर जगह होती है। पूरे देश में सावन मनाया जा रहा है। हम बात करें पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी समाज रहता है, वो भोले बाबा भंडारी की पूजा करता है। मगर ये सब बातें जो हैं वो कट्टरपंथी मुसलमानों को रास नहीं आती है। जब इनके त्योहारों पर हमले होते हैं तो कहते हैं इस देश सहिष्णु हो गया, इंटॉलरेंस हो गया। अब यहाँ सनातनियों का पर्व है, सनातनियों की पूजा पाठ है, पद्धति है, उस पर हमले हो रहे हैं। इस पर किसी भी वामपंथी, लामपंथी, लंपट का ना अभी तक कोई ट्वीट आया, ना कोई वीडियो आया। इस पर कुछ आया भी है तो फंसाने वाली कहानी आ रही है, उस पर आगे भी बात करेंगे। दिन था सोमवार 31 जुलाई 2023 को। निकली शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के लोग भी भक्ति भाव से शामिल थे। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्याओं में महिलाएं भी शामिल थी। कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकियों द्वारा महिलाओं को लगभग 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था। आखिरकार पुलिस ने उन्हें सकुशल निकाल ही लिया है। मेवात के नूह में शुरू हुई हिंसा गुरुग्राम के सोहना तक फैलने के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी जिलों में धारा 144 लगा दी थी। इसके साथ ही यहाँ की इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और नूह में तो अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए थे। वहीं ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर इसमें हजारों की संख्या में शामिल हिंदू महिलाओं, उनके साथ छोटे बच्चों को घेर लिया। ये महिलाएं एक पहाड़ी इलाके में घिरी हुई थी और उस इलाके मुस्लिमों ने चारों तरफ से घेर रखा था और उन पर पत्थरों से हमले भी कर रहे थे। और इन हमलों में, इन विरोध में एक युवा की मौत भी हो गई थी। ऐसी बातें हो रही हैं। आखिर एडीजी ममता सिंह के नेतृत्व में कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वहां से निकाला गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नूह के एक शिव मंदिर में शरण लेने वाले लगभग 2500 महिलाओं और बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोगों को हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत को याद रखना चाहिए। ये जो पूरी हिंसा हुई, ये जो पूरी कहानी हुई, जो कहानी यहाँ पर गढ़ी गई, इस हिंसा में कई दर्जन गाड़ियों को आग लगा दिया गया, कई दर्जन गाड़ियों को फूंक दिया गया। वहीं फायरिंग में होमगार्ड के 2 जवान और एक नागरिक की मौत भी हो गई। इन मुस्लिमों की हिंसा में 20 से अधिक पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है। होटल के डीएसपी सज्जन सिंह के सिर में गोली मारी गई। गो तस्करी और लूटपाट के लिए कुख्यात मुस्लिम बहुल मेवात एरिया पर प्रशासन की नजर बनी हुई। ये जो यहाँ का जो मेवात की कहानी है, मेवात के बारे में हम बात कर रहे हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकियों के हमले मीडिया के दबाने के लिए मोनू मानेसर से भी जोड़ा जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि ये जो मेवात का इलाका है, यहाँ पर गौ तस्करी धड़ल्ले से होती है। आगे बगल के जो हिंदू समाज है, जो गौ पालक है, उनके गांव की गायों की, बछड़ों की, मवेशियों की चोरी हो जाती है, तो यहाँ पे इनका नाम आता है। तो इनमें इन गो तस्करों के खिलाफ चलाने वाले, अपनी पहल रखने वाले मोनू मानेसर को भी इस घटना से जोड़ा जा रहा है। कुछ मीडिया वर्ग इन्हें मोनू मानेसर का भी नाम जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सेकुलर समाज का नाम आ गया है। तो इसको कैसे मटिया मेट किया जाए, कैसे इसको रफा दफा किया जाए, कैसे में नमक मिर्च लगाकर अपनी कहानी परोसी जाए। आखिर शांति समाज से के द्वारा ये घटना घटित की गई है। एक गैर मजहबी
पर्व के समय उनकी नाम सामने आ रहा है, उनका कर्तव्य सामने आ रहा है, एक्सपोज होने वाली भूमिका है, कैसे इसको मटिया मेट कर अपना सेकुलरिज्म का अलकतरा पोता जाए, वो पूरी कहानी यहाँ पर गढ़ने की कोशिशें की जा रही है। मीडिया रिपोर्टिंग के अनुसार बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर ने 30 जुलाई 2023 को एक वीडियो बनाकर लोगों से अपील की थी कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस शोभा यात्रा में शामिल हों। मोनू ने इस शोभा यात्रा में खुद भी शामिल होने की बात कही थी, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ था। मोनू मानेसर पर गो तस्कर जुनैद और नासिर की हत्या का भी आरोप है। आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात में नूह में सावन महीने के सोमवार को हिंदू भक्तों की इस यात्रा में भाजपा की जिला प्रमुख गार्गी कक्कड़ भी शामिल थी। नूह के खंडला मोड़ के पास मुस्लिमों ने इस यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव और फायरिंग कर दिया और गाड़ियों को आग के हवाले कर दी गई। यात्रा में शामिल करीब 2500 लोगों ने इलाके में नल्हड़ महादेव मंदिर में शरण ली। इसके बाद मुस्लिमों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। पत्रकार आदित्य राजकोल ने एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो को शेयर कर उन्होंने दावा किया है कि नल्हड़ महादेव मंदिर में 2500 से अधिक लोग फंसे हुए थे। दूरदर्शन न्यूज चैनल से आप लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं अभी तक? भाई मंदिर में ही है और कोई बस जा रहा है, वो लोग गेट पे भागते हैं, लाइन से बसे गाड़ी। अच्छा, मतलब गाड़ियाँ फूक दी हैं सारी उन्होंने। और बस गेट पे हमारे भाई खड़े हैं और ऊपर हम खड़े हैं। अच्छा, नीचे कौन खड़ा है? मंदिर जो थोड़ा सा ऊपर है ना, पहाड़ी पे हल्का सा। हाँ। ऊपर बैठे बिठा रखी हैं भाई, बंदे जो सारे नीचे हैं, मगर लग नहीं रहा है कि स्थिति सुधरेगी। सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ हो सकता है। आप लोग परेशान मत हुइए, आप लोग परेशान मत हुइए। कितनी महिलाएं फंसी हुई हैं अभी? भाई 1500 से 1000 से तो कम। 1000 महिलाएं हैं अभी? 2500-3000 लोग हैं यहाँ पे। 2500-3000 और महिलाएं कितनी हैं? मेरे ख्याल से वही 1000 लगा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग बहुत बुरा हाल है भाई, क्योंकि शाम हो रही है यहाँ पहाड़, मतलब बोल रहे ना, हाँ। पहाड़ियों से आ रहे हैं। पहाड़िया से लोग आ रहे हैं? हाँ, मंदिर के पीछे पहाड़ी है, वहाँ से आना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, मरने से डरने लगता भाई, कोई डेंजर का डर लगता है। नहीं, आप लोग परेशान मत हुइए, हम कुछ कर रहे हैं, अभी रुकिए। न्यूज चैनल ही कुछ कर सकते हैं, बाकी मैं नहीं मानती किसी को। मैं कर रहे हैं। नल्हड़ महादेव मंदिर में 2500 कई लोग फंसे हुए हैं और उनकी जान आफत में है। इस तरह की बातें उन्होंने पोस्ट की। वहीं वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है, जो सुना सकता है, कि मुस्लिमों ने 100 गाड़ियों को जला दिया है, 3 लोगों को उन्होंने जिंदा जला दिया है। इसके बाद वो लोगों से अपील करता सुना जा सकता है। ये पूरी कहानी उस वीडियो में साफ साफ देखने सुनने को मिलती है। ये जो कहानी है, जो चरित्र है, लगातार एक्सपोज होता जा रहा है। कहानी बार बार सामने आ रही है, कहानी पर चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। सुलग रहा है मेवात की कहानी लगातार धड़ल्ले से जारी है। अब ये कहानी धीरे धीरे एक्सपोज होकर आ रही है। यहाँ पर सेकुलरिज्म का अलकतरा तो पोता ही जाएगा। इस कहानी को अलग कहानी से जोड़कर दिखाया जाएगा। जो सेकुलर मीडिया है, जो वामपंथी मीडिया है, वो तो दिखाएगी, वो कहानी को एक ही चश्मे से देखती है। उसके चश्मे का नंबर कभी बदलता ही नहीं है। वो चश्मे एक ही नंबर, चाहे वो अंधा हो जाए, वो एक ही कहानी को करता, बनाता और दिखाता हुआ साफ साफ नजर आता है। हम बात करें नूह में, तो नूह में एक मिठाई की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को भी घसीट कर और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। काफी हत्याएं हुई हैं, काफी हमले हुए हैं, काफी तोड़फोड़ हुई है, काफी कहानी रची गढ़ी गई है। तो कहानी और चित्र यहाँ पर साफ साफ यहाँ पढ़ने, देखने और सुनने को मिल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टिंग में तो ये भी चर्चाएं हो रही है कि कुछ मस्जिदों पर भी हमले हुए हैं। वो कह सकते हैं यहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहले तो ऐसा होता नहीं था हिंदुस्तान में, क्रिया की प्रतिक्रिया होती थी। वो कहानी तो पहले सुनने और देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जो हत्याएं हो रही हैं, जो आगजनी हो रही है, जो संपत्ति को आग के हवाले लगाया जा रहा है, और जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक परंपराएं हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उन पर अगर हमले होते हैं तो ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की कहानी के लिए, हमारे देश के उत्थान के लिए कहीं न कहीं ये डिगाने वाली कहानी है। इस पर रोक लगानी बेहद जरूरी है।
और जो हमारे जो सनातनी जो पर्व आते हैं उन पर जो हमले होते हैं, उन पर इनके द्वारा जो हमले किए जाते हैं, जो हमारी बहन बेटियों का अपहरण होता है, उनका धर्मांतरण होता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है, वो सारी कहानी जो साफ साफ यहाँ पढ़ने देखने और सुनने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम सोचने को मजबूर कर रहा है कि हम सनातनियों को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होने की कोशिश करनी है, कहीं ना कहीं हमें और जागरूक होने की भी जरूरत है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक समाज के एक इंसान की वजह से जो करतूतें की जाती हैं, उससे समाज के कई लोगों की भी जिंदगी जो है वो आफत में पड़ जाती है। और रही बात हरियाणा प्रशासन की, हरियाणा प्रशासन क्या कर रहा है, कहीं न कहीं हरियाणा प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते नजर आते हैं। भले वो भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, लेकिन जो अपराध है, अपराध कहीं भी घटते हैं तो कहीं न कहीं सरकार के प्रति लोगों के रवैया भी कहीं न कहीं वो विपरीत दिशा में जाती नजर आती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।